हेलो दोस्तों, जैसा हम सबको इंतज़ार है अगले आने वाले साल 2025 का। तो आपको पूरे साल का तो टैरो से मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आज से मैं आपको बताने जा रही हूँ मंथ वाइज। तो अभी जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है उसको आज हम जानेंगे। मैं हूँ दोस्तों टैरो किंग प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ मेष राशि का जनवरी का मंथ उनके लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए है दूसरा कार्ड टेम्परेंस, तीसरा है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, और फोर्थ है आपके लिए जजमेंट, और फिफ्थ है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, और 6 कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये हमने कार्ड इसलिए निकाले हैं आपके करियर का, हेल्थ का, लव लाइफ का, सोशल लाइफ का, सभी आपको आज बताने में जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैन का जो महीना है मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। 2025 अच्छा आ रहा है क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ सेलिब्रेशन दिखा रहा है। यानी अगर आपके घर में कोई विवाह अगर किसी का नहीं हुआ है या आपका भी नहीं हुआ है अभी तक, और घर में कोई आपकी किसी भी तरह का कोई ऐसा है कि जिसका विवाह होना है, या कोई किसी का कि कोई आपकी फैमिली में मतलब नया मेहमान भी कोई आ सकता है, कोई शादी का, कोई बच्चे का, या कोई एंगेजमेंट, कोई भी एक सेलिब्रेशन आप समझ लीजिए। आप अपनी जॉब की प्रमोशन भी समझ सकते हैं। तो एक सेलिब्रेशन का आपका मूड बन रहा है बिल्कुल जनवरी में आते ही, वो आपको हमें दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये जनवरी का महीना मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस का भी कार्ड है, क्योंकि आप ये देखिए आपको मतलब जो आप सोचेंगे ना, जैसे जॉब में और इसमें जो आपको मिलना ही है। आपको करियर की मैं बात करूं यहाँ पर तो सेलिब्रेशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और अगर मैं करियर की बात करूं आपके, तो करियर में भी बहुत अच्छी आपको गाइडेंस मिल रही है। आप जॉब में हैं और आपके जॉब में, करियर में आपके काम को सराहा जाएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन आपको एक ये मैं बात कह रही हूँ कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि थोड़ी चुनौतियां भी आ सकती हैं आपके उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपको मतलब कि एक तो आपको क्या करना है कि काम आपको बहुत अच्छा सा करेंगे तो शो ऑफ नहीं करना उसके अंदर आप। और आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपके जजमेंट के भी कार्ड आए हैं सारे, कि आपको एक नई जो शुरुआत मिलेगी, हो सकता है उसमें कुछ आपको कुछ प्रमोशन मिले, या कुछ आपको मतलब एक जैसे कहते हैं ना प्राइज मिले, इनाम मिले, कुछ मिले, वो आपको मिल सकता है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है, पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, कि इसमें आपकी मेहनत को रिकग्नाइज किया जाएगा। आप कुछ नए स्किल सीखेंगे, आपको सीखने के लिए मिलेगा नया, और आप मतलब सीख पाएंगे वो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है, और अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलने वाली हैं। आपको ये कहना चाहिए कि ईश्वर का भी आशीर्वाद है आपके साथ यहाँ पर। और एक आप या तो ये हो सकता है कि कोई एक पुरानी जॉब आपकी चेंज, जॉब में भी चेंजेस हो सकते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी कोई ऐसी नई मिल जाएगी जिससे कि आप पुरानी उस चीज़ को छोड़ के नई अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे आप, और उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपको मतलब क्या कहना चाहिए ना कि जैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, मतलब जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जनवरी का जो महीना है ये सब मैं बता रही हूँ, पर इसमें ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो आप सोचोगे नहीं ऐसा तो नहीं बताया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं इन ऑल जैन की बात कर रही हूँ आपसे, कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी उसको आप अच्छे से उसके ऊपर काम करिएगा, शो ऑफ बिल्कुल मत करिएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी आपका काम होगा जो, उसमें आपको मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप खुश रहेंगे। आपको ये लगेगा कि जो काम मैं सोच रहा था, या जो काम मैं कर रहा था या करने जा रहा था, उसमें मुझे सफलता मिल रही है। पैसे की जहाँ तक बात है, वो आता हुआ बिल्कुल दिख रहा है आपके पास, पैसा आपके पास आएगा। लेकिन आपको क्या है कि जैसा मैंने अभी कहा आपसे, कि कोई आपके कोई जो एक काम आपको, जैसे कि वो अपॉर्चुनिटी की मैंने बात करी, या बिजनेस में या जॉब में किसी में भी, कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पुराना कोई काम आपका खत्म भी हुआ है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, तो उसमें ईश्वर की जैसे कहना चाहिए ना कि उनकी भी मर्जी है, ये बोलना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई काम खत्म हो गया है
तो उसमें आप निराश मत होइएगा, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलनी आपको तय है। और आपका जो दिख रहा है ना, मतलब जैसे कि पैसा आपके पास आएगा, तो मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको आगे के लिए थोड़ा आप इसमें ना प्रॉपर्टी के लिए भी सोचेंगे, आपको मतलब वो भी आपकी बनेगी। लेकिन इसमें जो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो आप ऐसा मतलब सोचेंगे कि अब थोड़ा सा मुझे मतलब रिलैक्स्ड भी आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आप शुरू से इतना काम करेंगे, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, काम आपको करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि उससे आप नए नए स्किल सीख के उसको और अपने काम को बढ़ाएंगे। जब आप नए नए स्किल सीखेंगे ना, तो आप अपने बिजनेस में, जॉब में, तभी तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसको कैश कर पाएंगे। जो नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने जा रही हैं, तो उनको तभी कैश करना करेंगे आप जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन बाद में आप क्या करिएगा, आपको थोड़ा रिलैक्स होने की भी जरूरत है। थोड़ा मतलब अपनी जो टेंशन, मेंटल टेंशन इस वे में नहीं है कि आपको कोई वैसी टेंशन है, लेकिन जब ज़्यादा काम हो जाता है, हम लोग थोड़ा भी तो एग्जॉस्टेड सा फील करते हैं ना, कि जैसे बहुत सारा काम हो गया, अब हमें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। तो आप कहीं आप आराम भी करिएगा, कहीं घूमने जाने का आपका कोई प्लान बनता है, आप बाहर घूम के भी आइएगा, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो ये जो जनवरी का महीना, वैसे भी देखिए त्योहार का महीना आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा मकर संक्रांति का त्यौहार आता है, आपको पता है सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और बहुत शुभ काम सारे हमारे होने लगते हैं। तो जनवरी का महीना जो होता है हमारा, वो हमारे लिए वैसे भी बहुत शुभ होता है, सारे शुभ काम दोबारा शुरू हो जाते हैं और मौसम में भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और क्योंकि सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तो वो भी एक बहुत मतलब शुभ चीज़ उस चीज़ को मानी जाती है। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि जितना भी मतलब आपके जो कार्ड जो आए हैं, ये सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, इनका आप फ़ायदा उठाना, क्योंकि इसमें जो दिखाया कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो आप जो काम करेंगे ना, उसी का तो रिजल्ट आपको मिला है। आप ये सोचिए कि जितने आपके कार्ड हैं और आप सेटिस्फाइड होके बैठे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपको जो पहले ये आपने जो काम किया, अब हम जो भी कोई काम करते हैं तो हम खुद भी तो चाहते हैं ना कि हमें रिवार्ड मिले उस चीज़ का। ये रिवार्ड से ये मतलब नहीं होता कि कोई दूसरा ही आपको इनाम दे या कुछ दे, वो मिलने के चांसेस तो हैं ही आपको, जैसा मैंने बताया कि वो प्रमोशन भी मिल जा सकता है आपको, या उसकी प्रमोशन मिलने की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत मतलब कि आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं आगे, चाहे वो बिजनेस है या आपका जॉब है, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, ये मतलब है मेरा कहने का। और मैं क्या कह रही थी कि हम लोग अपने आप को भी तो रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं कोई और हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। ये खुश होना ही अपने आप में सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें एक गाइडेंस मिलती है, तो और हमें छोटी छोटी बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बनती हुई भी दिख रही है मुझे आपकी। जब पैसा आएगा तो आप प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनवरी में ही बन जाएगी, आप सोचेंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तो आप उसको इन्वेस्ट करने के तरीके सोचेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ वार्न करना चाह रही हूँ कि जो इन्वेस्ट आप करेंगे उसको सोचिएगा, समझिएगा, पहले एक बनाइएगा उस चीज़ को। आपके पास जो पैसा आता है कि उसको कहाँ खर्च करना है वो बनाइएगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, और ये आगे आने वाला साल जो 2025 है, वैसे भी मेष राशि के लिए अच्छा दिखा रहा है। वो हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम लोगों की लगी रहती हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है मेष राशि कि आपका जनवरी के लिए सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। एक कार्ड बाद में जो 4 ऑफ सोर्ड्स है, वो भी आपकी रेस्ट को दिखा रहा है कि आप अगर थक जाएं तो आप थोड़ा सा रेस्ट करें, या आपको थोड़ी बहुत कोई तबीयत हल्की फुल्की खराब हो रही है तो आप उसको दिखाएं। और मतलब रेस्ट से ही मतलब है, ज़्यादा रेस्ट कर लें, बाहर घूमाएं, जिससे कि आपकी जो मेंटल टेंशन है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाए। तो मेष राशि वालों, आप चीयर अप हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है जनवरी का महीना। आप अपने आप को बूस्ट करके देखिएगा, काम बहुत अच्छे से करिएगा, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेष राशि। फिर मैं फरवरी का महीना जब आएगा मैं तब फिर बताऊंगी आपको। तो ऑल द बेस्ट मेष राशि, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे काम अपने बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये छोटा सा मेरे मेष राशि वालों का टैरो से विश्लेषण था।
तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप खुश रहिए और आप हमेशा इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से काम करते रहिएगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।